उपवास कैसे रखें। जैसा कि मत्ती की पुस्तक उसके 6 अध्याय की 17वीं और 18वीं आयत में लिखा, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बैठ गए तो उन्होंने चेलों को उपवास के बारे में बताया कि जब तुम उपवास करो तो लोगों को दिखाने के लिए अपना मुंह उदास मत रखो, परंतु मुंह धोकर और सिर पर तेल लगाकर एक अलग कमरे में जाकर प्रार्थना करो, ताकि आप उसका प्रतिफल पा सको। मेरे प्रियो, जब आप सुबह उठते हो तो तभी आपका उपवास शुरू हो जाता है। उपवास शाम के 5 बजे तक रखा जाता है। 5 बजे के बाद आप खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है तो आप 12 बजे तक भी खा सकते हैं। इसमें कुछ लोग तो पानी भी नहीं पीते और कुछ लोग चाय या जूस पी लेते हैं। लेकिन चाहे आप 3 दिन के उपवास रखें, चाहे 7 दिन के रखें, परंतु आपका ध्यान सिर्फ प्रार्थना की तरफ होना चाहिए। कुछ प्रचारक ऐसे भी हैं जिन्होंने जब 6 महीने के उपवास रखे तो उन्होंने कोई भी स्वादिष्ट चीज नहीं खाई, जैसे पनीर या चिकन, और अपने शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए सिर्फ दाल या सलाद ही खाए। एस्तर ने जब 3 दिन रात के उपवास रखे तो उसने 3 दिन और रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और जब उसने उपवास रखकर प्रार्थना की तो लिखा है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। एस्तर के उपवास सबसे अच्छे उपवास थे। जब आप उपवास की प्रार्थना में जाते हैं तो आप परमेश्वर की हुजूरी को महसूस कर पाते हो। आपका संबंध परमेश्वर के साथ बनता है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन परमेश्वर आपसे बात नहीं करना चाहता या बात ना करता हो, लेकिन जब तक आप उपवास नहीं रखते तो तब तक आप परमेश्वर की उस आवाज को नहीं सुन पाते हो। जब आप उपवास में जाते हो तो आप एक बात को अच्छी तरह से जानते हो कि जब पवित्र आत्मा बात करता है तो आपके सारे शैतानी बंधन टूट जाते हैं और आप सब परेशानी, बीमारी और शरापों से आजाद होते हैं। आमीन।